लेबनान और सीरिया के इलाकों में मंगलवार को सिलसिलेवार पेजर ब्लास्ट हुए। लगभग 1 घंटे तक पेजर में ब्लास्ट होते रहे। किसी की जेब में पेजर फटा तो किसी के हाथ में ही पेजर में विस्फोट हो गया। हर तरफ चीख और पुकार सुनाई दी। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। अब लेबनान में पेजर ब्लास्ट के बाद अब वॉकी टॉकी में भी धमाके हुए हैं, जिनमें लिथियम बैटरी का उपयोग होता है। कुछ जगहों पर सोलर प्लांट में भी ये विस्फोट हुए हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके इन डिवाइसों का इस्तेमाल इजराइल के साइबर हमलों से बचने के लिए कर रहे थे, लेकिन इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने उन्हें सोचने का भी मौका नहीं दिया और इन उपकरणों में धमाके करवा दिए। आइए जानते हैं लिथियम बैटरी की पूरी कहानी। दरअसल लेबनान में हाल में हुए पेजर धमाके के बाद वॉकी टॉकी और सोलर प्लांट में भी विस्फोट हुए हैं। इन हमलों में अब तक 32 से अधिक लोग मारे गए हैं और 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें से अधिकांश हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं जो संचार के लिए वॉकी टॉकी का उपयोग करते हैं। एक धमाका हिजबुल्लाह सांसद अली अम्मार के बेटे के जनाजे के दौरान हुआ, जो पहले के पेजर ब्लास्ट में मारा गया था। जानकारी के मुताबिक जिस वॉकी टॉकी का इस्तेमाल हुआ है उसका नाम आईकॉम VA2 है, जिसे जापान में बनाया जाता है। पेजर और वॉकी टॉकी दोनों में लिथियम बैटरी का उपयोग होता है। यह माना जा रहा है कि पेजर धमाके के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है, जिसने रिमोट से लिथियम बैटरी में विस्फोट कराया। आइए जानते हैं लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी के बारे में और इसके एलन मस्क से लेकर मोसाद तक के कनेक्शन के बारे में समझते हैं। लिथियम बैटरियां हल्की और कॉम्पैक्ट होती है और ये पुरानी बैटरियों की तुलना में अधिक ऊर्जा स्टोर करने में सक्षम है। इन बैटरियों का इस्तेमाल विभिन्न उपकरणों में होता है, जैसे वॉकी टॉकी, कैमरे, स्मार्टफोन और लैपटॉप। मोसाद ने पेजर धमाके के बाद अब वॉकी टॉकी में भी विस्फोट करवा दिया है, जिसमें 32 से अधिक लोगों की जान गई है। इसे मोसाद की हिजबुल्लाह या हमास के खिलाफ एक नई युद्ध रणनीति माना जा रहा है, जिसने दुश्मनों में डर फैला दिया है। अब ये आतंकी बैटरियों को निकालकर फेंकने पर मजबूर हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हुआ हमला पूरी तरह से एक साइबर हमला था। उन्होंने बताया कि 50 ग्राम तक की लिथियम बैटरी में 7 ग्राम TNT के विस्फोट के बराबर गर्मी उत्पन्न करने की क्षमता होती है। उनका दावा है कि यदि लिथियम बैटरी को शॉर्ट सर्किट किया जाए तो यह कुछ ही सेकंड में तेजी से गर्म हो जाती है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने रिमोट कंट्रोल के माध्यम से इन लिथियम आयन बैटरी वाले पेजर्स को संदेश भेजे, जिनकी वजह से पहले बीप बीप की आवाज आई। जैसे ही पेजर को इन संदेशों को पढ़ने के लिए आंख के करीब लाया गया, वो फट गया। इसी कारण हिजबुल्लाह के लड़ाकों की बड़ी संख्या में घायल होने की घटना हुई। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के पेजर्स और वॉकी टॉकी को हैक किया गया और इनमें धमाके किए गए। पेजर्स के सर्वर में सेंध लगाई गई और इसमें एक ऐसे कोड डाले गए जिसमें पेजर में प्रोग्राम ओवरलोडिंग हुई। इसमें डिवाइस में ओवरहीटिंग हुई और इसमें लगी लिथियम बैटरी में विस्फोट हो गया। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने बताया था कि उनकी कंपनी टेस्ला अपने वाहनों के उत्पादन को LFP बैटरी में स्थानांतरित करने की योजना बना रही है। ये बैटरी समय के साथ मध्यम श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बेहतर और स्थायी ऊर्जा भंडारण में भी सहायक है। आमतौर पर ये बैटरियां अधिक सुरक्षित होती है, तेजी से चार्ज होती है और अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले इन्हें 100% तक चार्ज किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि वॉकी टॉकी और पेजर्स में मोसाद ने महीनों पहले विस्फोटक बोर्ड लगवा दिया था। इसमें 3 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक विस्फोटक लगाए गए थे। इसमें लिथियम आयन बैटरी के साथ एक छोटा विस्फोटक छिपाया गया, जिसे बस एक मैसेज के जरिए विस्फोट कराया गया। वॉकी टॉकी और पेजर्स के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें महीनों पहले विस्फोटक लगाए गए थे, यानी इन्हें हिजबुल्लाह को डिलीवरी किए जाने से पहले ही विस्फोटक लगा दिए गए।
हाल ही में इजराइल के नंबर 1 दुश्मन हमास के चीफ इस्माइल हानिया के ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या के बाद से मोसाद काफी चर्चा में रहा था। तब ये बताया गया था कि तेहरान से 1500 किलोमीटर दूर इजराइल के किसी अनजान ठिकाने से मोसाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हानिया की हत्या को अंजाम दिया। उस दौरान सैटेलाइट इमेज की भी मदद ली गई थी। अमेरिकी लेखक मार्क ई वॉर्गो की किताब द मोसाद 6 लैंडमार्क मिशंस के अनुसार मोसाद को इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस के नाम से भी जाना जाता है। इसका मकसद है खुफिया जानकारी जुटाओ, मिशन को अंजाम दो और आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दो। इजराइल के बनने के कुछ समय बाद ही मोसाद का गठन हुआ, जिसका तेल अवीव में मुख्यालय है। 13 दिसंबर 1949 को जब इसका गठन हुआ तो इसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कोऑर्डिनेशन के नाम से जाना गया। इजराइल में 3 प्रमुख एजेंसियां हैं, अमन, मोसाद और शिन बेट। अमन जहां सैन्य खुफिया जानकारी मुहैया कराती है, वहीं मोसाद विदेशी जासूसी मामलों को संभालती है और शिन बेट घरेलू सुरक्षा का ख्याल रखती है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्ट्रेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।